जरमिया। सो हिस्टोरिकल बुक्स के वहाँ हम ये पढ़े थे, जरूब्बाबेल, यज़रा, नेहमिया के साथ तीन तीन झुंड मिलके ये लोग वापस आया करके, उसके बाद मंदिर बनाने का, उसके बाद दीवार वॉल बनाने की कहानियां पढ़े थे, याद है? यस सर। सो जैसा तीन झुंड गया, मतलब तीन झुंड वापस आया करके हमने पढ़ा। बाइबल हमको इतिहास हमको ये सिखाता है, जाने का समय भी तीन झुंड में गया, सबको एकदम लेके नहीं गया, तीन अलग अलग झुंड में गया, वो इसमें डिटेल दिया है। 605 द बेबीलोनियन इन्वेड जूडा, फर्स्ट वेव ऑफ डिपोर्शन ऑफ जूस टू बेबीलोन। यहूदी लोगों को पहली बार बेबीलोन में लेके जाया, उसकी समय दानियल को भी लेके गया। देन एजेकियल को लेके गया, वो तो सेकंड वेव किस टाइम में करके है। कुछ लोग ये भी बोलता है एजेकियल दानियल को फर्स्ट टाइम पे ही लेके गए करके। सो एग्जैक्टली शायद दोनों को एक समय लेके गए होगा, नहीं तो अलग अलग समय पे लेके गया होगा एजेकियल और दानियल को। इसमें लिखा है एजेकियल दानियल को एक ही समय लेके गया, और इसमें सिर्फ 2 ही बार लेके जाने का कहानी है। और गूगल में या आप लोग ढूंढ के देखा तो कभी कभी 3 बार का कहानी दिखाता है। एक तो कल हमने एक व्यक्ति का नाम पढ़े थे, उसका नाम, वो एक व्यक्ति को मार डाला करके हम पढ़े थे, उनका नाम क्या है? जरमिया, नहीं, वो इजिप्ट में जाने का कहानी के वहां आता है उनका कहानी। गदलिया का कहानी कल हम पढ़े थे। और तीसरा झुंड का तीसरी बार जो लेके गया ना, वो ऐसा इसका इतिहास हमको मिलता है, गदलिया को मारने के बाद भी कुछ लोग इधर था, इन लोगों को भी लेके गया करके। तो 3 झुंड मिलके वापस आए करके हमने पढ़ा। अभी 3 अलग अलग टाइम पे इन लोगों को लेके गया। और कुछ इतिहास हमको, चरित्र से हमको प्रूफ मिलता है 2 बार लेके गया, और कुछ जगह पे आप लोग ढूंढा तो मिलेगा 3 बार लेके गया। तीसरी बार लेके गया वो गया, उसका नाम क्या था अभी फिर भी भूल गया। गदलिया को मार डालने के बाद, गदलिया का कहानी कहाँ लिखा है? यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह 1440। हाँ, गदलिया को मार डाला 41 चैप्टर 41। इसके बाद तीसरे झुंड को लेके करके पड़ता है। और पहला झुंड में इन लोगों को जब लेके गया था, राजा लोग भी बुद्धिमान लोग थे, बड़े बड़े परिवार से लोगों को लेके गया। पहली जो जासूस में लेके जाने के समय नेबूकदनेस्सर ने, मतलब थोड़ा परिवार, बड़ा परिवार होता है ना, वहाँ का लोगों को लेके गया। तो जिसको स्किल है कुछ बनाने का, कुछ करने का, लिखने का, पढ़ने का, ऐसा वाला जिसको थोड़ा टैलेंट है, उन लोगों को पहले लेके गया। उसमें एजेकियल और दानियल पिता करके कुछ लोग बताता है। सो लेके जाने का, दासूस में लेके जाने का समय, जिसको परिवार के रूप में अमीर है या जिसको थोड़ा पढ़ने लिखने का थोड़ा बुद्धि है, उनको पहले लेके गया क्योंकि काम आएगा। सो द कैप्टिविटी, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इजराइल्स exile and the captivity under Babylon, in some places you will find only 2 times, 2 groups went, or 2 waves you can say, or in some places you will get the details of 3 waves. So the third time after the death of Gedaliah, that is the third wave. Then coming back, वो जो वापस आने का स्टोरी, वापस आने का समय भी उसका हिंदी नाम क्या है? कुरुस। कौन सा राजा का मन में प्रभु ने? कुस्त्रु। साइरस का राजा के वहां से आने का समय भी जरूब्बाबेल, एजरा एंड नेहमिया, 3 झुंड का वापस आने का कहानी। 3 झुंड में जाने का, 3 झुंड में वापस आने का। सो आज हम पढ़ेंगे, कल हम एजेकियल का किताब खत्म कर चुका है। एजेकियल नहीं, जरमिया का किताब खत्म हो गया। जरमिया बहुत रोते रोते हमने पढ़े थे। जरमिया को बहुत रोना आया सब कुछ सिचुएशन देखकर। उनका नाम का अर्थ क्या है?
रोने वाला वैसे। सो उनका रोने का एक पूरा कहानी है उनकी जो यिर्मयाह का किताब के बाद, लैमेंटेशंस, विलाप गीत, हिंदी में विलाप गीत को लिए। तो ऐसा माना जाता है इट वाज रिटन बाय यिर्मयाह। सो लैमेंटेशंस माना जाता है यिर्मयाह के नाथ द्वारा लिखा गया है। और कुछ लोग बताते हैं इसका ऑथर कौन है पता नहीं, लेखक कौन है पता नहीं। सम पीपल से इट वाज रिटन बाय यिर्मयाह एंड सम सेज देयर इज नो प्रूफ। बट वन थिंग इज श्योर, ओ बाबिलोन मतलब जेरूशलेम का, जेरूशलेम या ये यहूदा लोगों का हालत देखकर उनको पकड़ के लेके जाने के बाद ये सब किसी ने देखकर समझ कर रो रहा है, ऐसा लगता है पढ़ने के समय। मतलब आई विटनेस, समझ आया? ये इन लोगों के, ये देश का लोगों का हालत देखकर, आफ्टर सीइंग द सिचुएशंस ऑफ दिस पीपल, it was like believed, it is believed that the one who wrote it, he saw everything and he is praying to God. उन्होंने सब कुछ देखकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सो कितना अध्याय है इसमें? Only 5. How lonely sit the city. So Lamentations, आज हम पढ़ने वाला है Lamentations, विलाप की। The book of Lamentation is a collection of 5 poetic laments that express the grief and sorrow of the prophet Jeremiah over the destruction of Jerusalem. अगर यिर्मयाह ने लिखा है करके माना तो हम भी विश्वास किया तो यिर्मयाह का प्रार्थना विलाप के साथ एक प्रार्थना 5 एपिसोड में, 5 अलग अलग अध्याय में हम देख सकता है। Then the Lamentations chapter summarizes, provide a brief overview of main themes and messages of each chapter, highlighting the contrast between misery of the people and hope of God's mercy. ये 5 अध्याय पढ़ने के समय लोग का, ये पाप में जीने वाले लोगों का हालत कैसा बिगड़ गया था, परमेश्वर का क्रोध कैसे था और परमेश्वर का दया भी कैसे था करके विलाप गीत का 5 अध्याय हमें सिखाता है। सो इट ऑल्सो शोज द सिचुएशन ऑफ द पीपल एंड द पनिशमेंट दैट इज गोइंग टू कम, एट द सेम टाइम द mercy that God is showing towards them. So 3 things we can see. Chapter 1, witnessing the fall of Jerusalem. यरूशलेम का गिरावट, यरूशलेम गिरने का बातों को किसी ने देख रहा है। सो ये सब बातें शायद just like we said, it was written by Jeremiah. The opening chapter of Lamentations paints a heart-wrenching portrait of Jerusalem desolation of the Babylonian conquest. The once vibrant city is personified a grieving widow. ये जो शहर को पहला अध्याय में एक रोने वाला विधवा की समान तुलना किया है। एक रोने वाला विधवा, ये पेन लेना, पेन लेकर वो वचन मिला तो सिर्फ वो ही वचन अंडरलाइन करना, नहीं तो वहां लिख के रखना। अध्याय 1 का 1 ही पढ़िए। जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह कैसी अकेली बेटी है। सो गोपाल पढ़ने के समय थोड़ा पढ़ना, उनके पास माइक है इसलिए पढ़िए। सो अध्याय 1 में ये जो यरूशलेम शहर को एक रोने वाला विधवा की समान तुलना किया है। सो इन द फर्स्ट चैप्टर इट सेज दैट द सिटी ऑफ यरूशलेम इज जस्ट लाइक ए विडो सिटिंग एंड क्राइंग। क्योंकि सब लोग था घर पे, अभी कोई नहीं है। विधवा का मतलब वही है ना, सब था, एक समय आएगा कोई नहीं है। गोपाल पढ़ना। जो नगरी लोगों से भरपूरी थी वो अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वो क्यों एक विधवा के समान बन गई। वो जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है। वो विधवा ऐसा वाला जिंदगी जी रहा था, रानी एक प्रिंसेस मतलब एक क्वीन की समान थी, अभी कैसे हो गया, विधवा, स्लेव की समान हो गया, मतलब एक दासी के समान हो गया। So in the first chapter you will see that the writer और the लेखक ये जो शहर यरूशलेम का हालत को देखकर उनको एक विधवा की समान तुलना किया है। So that is there in the first chapter. Coming to second chapter, the Lord's wrath upon Jerusalem, परमेश्वर का क्रोध यरूशलेम का ऊपर। Chapter 2,
पढ़ने से हाँ, गॉड्स anger upon Jerusalem or God's wrath, WRATH, wrath on Jerusalem, upon Jerusalem. The second chapter delves deeper into the seasons for Jerusalem's downfall, shifting the focus to the divine perspective. The author describes God's wrath as the source of the city's suffering, highlighting how God has broken his covenant with his people due to their persistence and disobedience. Chapter 2 में परमेश्वर का वाचा टूट गया करके लेकर बताता है कैसे टूट गया, कारण क्या था। पर ये लोग परमेश्वर का बात नहीं माना। परमेश्वर ने बोला था ये लोगों को मैंने चुना है, मैंने इन लोगों को बड़ा जाति के समान बनाऊंगा, बट ये लोग परमेश्वर की बात नहीं माना। दे डिड नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स व्हेन चैप्टर 2 यू विल सी देयर इट सेज दैट द कवेनेंट विद गॉड इज ब्रोकन। अंडरस्टूड? दैट इज चैप्टर 2। सो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में परमेश्वर से लोगों का बीच में एक वाचा था, वो टूट गया करके लेकर हमें समझाता है। वो वाचा ये था, परमेश्वर इन जाति लोगों को बड़ा जाति बनाने के लिए चुना था। इन लोगों की गलती की वजह से वो समय अभी तक पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 3 होप एमिड सफरिंग। देयर इज अ सफरिंग बट चैप्टर 3 सेज दैट देयर इज अ होप। इफ देयर इज रिपेंडेंस देयर इज होप। अगर मन फिराया तो आशा है, परमेश्वर फिर। कल हमने पढ़ा था यिर्मयाह से परमेश्वर ने बताया मैं मेरा योजना को बदलने के लिए भी तैयार हूं, भलाई के लिए, अगर ये लोग वापस आया तो। इसलिए बातें बताना, प्रचार करना, भविष्यवाणी करना वापस आने का बात है। वो लोग वापस आया नहीं आए, इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से बहुत बार बोला, गॉड टोल्ड यिर्मयाह इवन यू नो नीड टू प्रे। अगर मूसा और शामुएल आकर प्रार्थना किया तो भी मैंने नहीं सुनने वाला। क्यों? ये लोगों का मन ऐसा हो गया, वापस नहीं आना चाहता है। अन्य देवी देवताओं को भी प्रार्थना करते हुए जी रहा। दे आर प्रेइंग टू अदर गॉड एंड गॉडेसेस। दैट्स व्हाई गॉड सेड इवन मोसेस एंड शामुएल coming and praying, I will not answer. So that is there in chapter 3. While the two chapters are steeped in despair, a glimmer of hope emerges in the third. Chapter 1 and 2 बहुत दुख का बात है बताया, तो chapter 3 में एक आशा है करके बताता है। The narrator transitions from lamenting the collective suffering to a more personal exploration of grief and self-examination. Chapter 3 में लिखने वाला व्यक्ति खुद का बातों भी बताता है। मैं भी इस झुंड में हूं, खुद को परख कर देखने के बात है। चैप्टर 3 में आप लोग देख सकते हैं। देयर इज अ सेल्फ एग्जामिनेशन एपिसोड इन चैप्टर 3। द राइटर इज सेल्फ एग्जामिनिंग हिमसेल्फ एंड प्रेइंग टू गॉड। ही एक्नॉलेजेस हिज ओन सिन और शॉर्ट कमिंग। लिखने वाला व्यक्ति उनका पाप, उनका गलती और उनका कमी के बारे में भी कबूल कर देता है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 3। देन ही ऑल्सो सेड दैट ये जो हालत देश का ऐसा हो गया, परमेश्वर मेरा भी एक भाग इसमें है। आई एम ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग दैट इज हैपनिंग इन द लैंड। समझ आया? Yes, sir. चैप्टर 3। कमिंग टू चैप्टर 4, द हॉरर्स ऑफ द सीज। ये जो देश बबीलोन का लोग आकर इन लोगों के ऊपर हमला करेगा, कितना बड़ा हॉरर बात है, कठिन बातें होगा करके चैप्टर 4 बताता है। सो चैप्टर 4 एक्सप्लेन्स when the enemy comes and attacks this land, what all the hardest thing that is going to happen, horrible thing that is going to happen on the land. This chapter offers a brutal and unflinching account of Babylonian captivity, transporting the reader into the heart of suffering. ये जो लिखने वाला व्यक्ति वो जो बातों को देखकर जैसा अनुभव किया वैसा लिखता। कौन? The author's vivid descriptions paint a picture of physical and emotional destruction. It is not only physical destruction. ये जो चीजों का नाश होने वाला बात है, एक फिजिकली बातें नहीं बताया चैप्टर 4 में। मेंटली एक इंसान को ये जो दासत्व में जाने का ये सब कुछ देखते हुए मेंटली उनका मन का अंदर क्या क्या दुख आएगा वो भी चैप्टर 4 में लिखा है। द ऑथर he detailed the horror of starvation. ये जो होने का समय कैसा लोग भूखा जिएगा, बिना खाना जिएगा, उन्होंने वो दर्द के साथ लिखा है। खुद का माँ लोग, मतलब माता उनका बेटा का मृत्यु सामने ही देखेगा, उतना बड़ा विपत्ति आने वाला करके लिखा चैप्टर 4 में। देन
चैप्टर 4 में जेरूशलेम का ये शहर पहले कैसे था, अभी कैसे होने वाला है, दोनों को तुलना भी करता है। चैप्टर 5 ए प्रेयर फॉर रिस्टोरेशन। दिस बुक कंक्लूड्स विद ए कम्युनल प्रेयर फॉर गॉड्स मर्सी एंड रिस्टोरेशन। अध्याय 5 खत्म होता है, सब मिलके प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर हमें वापस बचाना। द पीपल एक्नॉलेजिंग देयर ट्रांसग्रेशंस एंड द जस्टिस ऑफ देयर पनिशमेंट प्ली फॉर गॉड टू रिमेंबर हिज कवेनेंट प्रॉमिसेस। सो चैप्टर 5 ऐसा खत्म होता है, सब मिलके अपना अपना पाप को कबूल करते हुए प्रार्थना कर रहा है। विच चैप्टर? चैप्टर 5। सो लैमेंटेशन ओनली 5 चैप्टर्स आर देयर। वो 5 चैप्टर ने हमने भी खत्म किया। मे बी इट वाज रिटन बाय जेरेमिया। कम्युनल प्रेयर एंड रिपेंटेंस, सब मिलके अपना पापों को मान लेता है। सो कमिंग टू टाइमलाइन ऑफ द असीरियन कैप्टिविटी, बेबीलोनियन कैप्टिविटी। दानिएल, एजेकियल। सो हमने और एक किताब इसका तरह से पढ़ने का है, वो क्या क्या है? और 2 किताब पढ़ने का है, दानिएल है, एजेकियल है। सो मैंने क्लास नंबर 2 का छुट्टी के बारे में बताया था। आप लोग जा गए या नहीं गए मुझको लेना देना नहीं है सब, इसलिए मैंने 1 तारीख से बोला। 1 तारीख से पहले हम ओल्ड टेस्टामेंट खत्म करेंगे। सो आफ्टर ओल्ड टेस्टामेंट फिनिश यू विल गेट 3 असाइनमेंट फ्रॉम 2 पोर्शंस। ऐसा मिलेगा 1 वर्ड क्वेश्चंस का एक बुकलेट मिलेगा आपको। बुकलेट मतलब पिन मार के ऐसा वाला एक बड़ा बुकलेट मिलेगा, शायद मे बी फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी होगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो बातें हमने मैंने बोल के जा रहा हूँ, क्वेश्चन आया, यू विल गेट बुकलेट 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर एंड डोंट थिंक यू कैन गो एंड गूगल इट। समझ आया? जैसे पहले दिया था। The way you are preparing for exam, you should prepare for this also. समझ आया? Everyone understood? And maybe, not maybe, सितंबर में वो TWR का एग्जाम आने वाला है and the portion is Proverbs. TWR एग्जाम is there. portion शायद Proverbs दिया है, नीति वचन, बहुत इजी होगा। लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी इजी नहीं था, फिर क्वेश्चन पेपर नहीं था कैसे होगा। ठीक है, सो लैमेंटेशंस फिनिश। एनी डाउट?